ठीक है, टीम बढ़ गई ना। और किसी को इधर उधर जाना है? किसी को लगता नहीं मुझे इंग्लिश के बारे में ज़्यादा अच्छे से बोलना है तो आप जा सकते हो, अभी मौका है। या आप में से किसी को लगता है हिंदी ज़्यादा बेहतर है तो इंग्लिश के बारे में हिंदी अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो अपनी बातों को तो इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी ये है कि आप अपनी भाषा को वहाँ तक पहुँचा दो, है ना। तो डिबेट भाषा की है, सिर्फ भाषा, ग्रामर तो नहीं करना है, क्योंकि हम भाषा पर बात करेंगे तो भाषा तो करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन शुरू करेगा? इधर शुरू करते हैं। कोई बताए हिंदी के बारे में कुछ? और ये मान के चलना है, हिंदी वाले बच्चे ये मान के चले कि हिंदी सबसे बेहतर है, और आपको मान के चलना है कि इंग्लिश से बेहतर कुछ है ही नहीं। जीवन है तो सिर्फ इंग्लिश में है। तो ठीक है, इधर से शुरू करेंगे पहले। हेलो दोस्त, मेरा नाम विष्णु है और आज मैं बात करूँगा हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा दो भाषाओं से मिलकर बनी है, एक संस्कृत और ब्रज। इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर भारत से, जो आज के टाइम में उत्तराखंड हो गया है, वहाँ से हुई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी 1000 साल पहले। 1100 में पूरे भारत में बोली जाने लगी थी। फिर 1400 के आसपास इसके बारे में 1400 के आसपास इसके बारे में साहित्य भी होने लगे, जैसे कवि हो गई, चौपड़ हो गया और इत्यादि चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें बोलने लगी। फिर धीरे 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 चल के ये भाषा पूरे भारत में फैली। सारे लोग इसके बारे में लिखना, पढ़ना, बोलना, इसकी सारी जो संस्कृति वगैरह थी सबके बारे में लिखने लगे, इसकी कविता लिखने लगे, बोलने लगे। मतलब सही हो रहा था। इतने अच्छी शुरुआत है, इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है आपने, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। उसके बाद हम इधर से कोई इंग्लिश के महारथी शुरू करें। Hello everybody, my name is Ankit. Today I am here for you all. I will talk about debate of English versus Hindi. So English is a German language. It starts from some years, but how much increase day by day briskly, and इसका इतना इम्पोर्टेंस हो गया कि पूरे वर्ल्ड पे ऐसे छा गई है कि हिंदी के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, हर जगह इंग्लिश ही चलती है। सर मैं कुछ बोलूं? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में या फिर पूरे वर्ल्ड में पूरी इंग्लिश छा गई और हिंदी का कोई जिक्र नहीं करता। आज की दुनिया में 200 ऐसे देश हैं, टोटल देश 200 हैं, जिसमें से 14 देशों में ही इंग्लिश बोली जाती है और जो बाकी के देश है उसमें हिंदी है। अभी पहले वो जैसे कि मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, जापान में भी कुछ लोग बहुत हिंदी का यूज करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे देश हैं। फिजी और साउथ अफ्रीका, सबूरी आपने कोई कुछ ऐड करना है? सर पहली बात बोली, जर्मन भाषा है नहीं इंग्लिश जर्मन भाषा नहीं है। वो 3-4 देशों से मिलकर बनी हुई है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए देश बाय देश कब्जा करते चले गए, जिसके कारण उनकी इतनी पॉपुलेशन है। अदरवाइज अगर वो कब्जा नहीं करते ना तो उनकी ना 0.5% लोग उन्हें पूछता है। ये मतलब हकीकत है। अच्छा, आपने तो कोई कुछ कहना चाहेगा? जैसे कि उन्होंने कहा कि 14 देशों में इंग्लिश भाषा बोली जाती है, 53 देश ऐसे जिसमें इंग्लिश भाषा बोली जाती है। और हर एक इंसान आजकल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करता है। आने वाला टाइम भी इंग्लिश लैंग्वेज का ही है। और जो भी फिल्म आएगी, फिल्म्स, पिक्चर्स, मूवीज एक्सेट्रा जो भी आएगी इंग्लिश में ही आएगी। नहीं, आप काउंटर करेंगे, कोई और सब पार्टिसिपेट करो। आप मेरा नाम केशव कुमार है। इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में जनरली जो यूज़ होता है, तो इंग्लिश को इंटेलिजेंस माना जाता है, लैंग्वेज नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जिसके पास नॉलेज होता भी है उस सेक्टर के बारे में, पर लैंग्वेज की वजह से वो अपना
जो उसका वो होता है वो नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता। हिंदी में कोई पार्टिसिपेट कर नहीं पाता क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाता है। तो इंग्लिश इंटेलिजेंस नहीं है, जस्ट एक लैंग्वेज है। लो वैल्यू ऑफ स्किल्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। बट इस टाइम सारे सर कोई भी बिजनेस हो, किसी भी चीज़ें पढ़ाई हो, तो में सर इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि सर इस टाइम सर विदाउट इंग्लिश में कुछ नहीं हो रहा, विदाउट इंग्लिश के। बिकॉज लाइक बिजनेस में किसी सर मीटिंग करना जाना हो सर, वो भी सर इंग्लिश में बात करते हैं। सर किसी फ्रेंड से बात, जैसे कोई फ्रेंड आ गए वैसे टॉक कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं सर। इंटरनेट हो गया सर, वो भी सर इंग्लिश में है सर पूरा। आजकल सर ज़्यादातर एक हर चीज़ सर इंग्लिश में होती जा रही है सर। रही बात हिंदी की, वो सर ज़्यादातर इंडिया में बोली जाती है, अदर कंट्री में नहीं। बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है सर, इंटरनेशनल लैंग्वेज सर घोषित हो गई है। और सर जहाँ भी सर कुछ भी सर बात होती है सर इंग्लिश में हो जाती है। करेक्ट। फिर कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? अगर हमें मौका मिले बाहर कंट्री में जाने का, तो वहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि हिंदी। बिल्कुल सही बात है। हिंदी तो सिर्फ मातृभाषा इंडिया के लिए है। यस। अगर हम आ जाके हिंदी भाषा बोलेंगे तो वो ऑकवर्ड सा लग जाएगा दूसरे लोगों को। करेक्ट। आप हेलो, माय नेम इज अर्चना। हम जैसे कि किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिर्फ हमारा इंटरव्यू ही इंग्लिश में दिया जाता है। बाकी हम कस्टमर वगैरह से तो हिंदी में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने तो हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। जो उनकी लैंग्वेज है हमें उसी में बात करनी पड़ेगी। अब उनको इंग्लिश नहीं आती तो हम थोड़ी इंग्लिश में अपनी उनको बात समझा नहीं पाएंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा विदेशी। हाँ, विदेशी लोग, अब जैसे वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको भी तो हिंदी बोलनी पड़ती है हमारे लिए। वो तो ना इंग्लिश में हमसे बात करते हैं आके। भाई पहली बात तो ये आप जो बोल रहे हो ना कि जो हिंदी भाषा नहीं है, उन्होंने अपने प्रचार किया, जीवन इंटरनेशनल भाषा बनी। और दूसरी बात, हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। तो हर जगह जाओगे, जर्मनी में जाओगे आपको जर्मनी बोलनी पड़ेगी, फ्रांस में जाओगे आपको फ्रांस बोलनी पड़ेगी, कहीं पे भी जाओगे ना आपको उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। और इंग्लिश खाली किसके लिए यूज होती है? खाली थोड़ी बहुत टॉप के लिए, ना कि लैंग्वेज बनाई गई है। समझिए। एक और चीज़ बता दूं। डिबेट हो गया, मेक इट जनरलाइज। एक जनरल डिबेट है, किसी को पर्सनली कमेंट नहीं करना है। अगर आप काउंटर कर रहे हैं तो ऐसे बोलो कि हिंदी या इंग्लिश, ना कि आपके लिए हिंदी या आपके लिए इंग्लिश, है ना? डू नॉट मेक इट पर्सनल। आप एक मिनट क्या नाम है सर सारे लोग, देखो यहाँ पे हम सिर्फ बोलने भी आए, कुछ सीखने भी आए। अभी जो यहाँ मौका मिल रहा है, यहाँ चल जाती है सारी चीज़। बाहर देखो आप और अच्छी जगह जाओगे, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, इसको नहीं लगता वो अलग बात है। लेकिन जब भी अच्छी जगह जाओगे, किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करा जाता, किसी का नाम नहीं लेना है, किसी पर उंगली नहीं करनी है। और भाई समझ गया, ऐसा नहीं बोलना नहीं, इसे गलत नहीं लेना, इसे कुछ सीखो। अब आप आए हो ना, कुछ तो सुना सीख के जाओ तो एक पूरे ग्रुप को और सर को सबको एक साथ एड्रेस करो। मतलब आप इन सबको अपनी बात एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करो और बोलो कि आप मतलब ऐसा समझाओ कि आप ही सही हो, क्योंकि हम जिंदा रहे नाम के साथ, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं इसके साथ असहमत हूँ या सहमत नहीं, ऐसे कहा आप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता। एंड जैसे इन्होंने कहा कि हम जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ होता है। जैसे फ्रेंच, फ्रांस में फ्रेंच होती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है। बट हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए जिससे सब आसानी से कम्युनिकेशन कर सके। इसलिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, और जो दुनिया की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिससे हम किसी भी अनदर पर्सन से अच्छे से बात कर सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? जैसे कि अर्चना ने कहा कि लोग यहाँ घूमने आते हैं विजिट के लिए, तो वो हिंदी भाषा यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, उनकी बात से ऐसा है। तो लोग इंग्लिश सीखते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इससे वो इनकम भी अर्न कर सकते हैं। तो इंग्लिश से इनकम भी अर्न की जा सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज से। कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं पूछना है सर, पूछना है नहीं, पूछने तो नहीं है। चलो ठीक है। क्वेश्चनिंग में डिबेट अलग लेवल पे चल जाता है। आपने बोला कि इंग्लिश भाषा सबसे पूछी जाती है, मतलब यहाँ पे सीखते हैं लोग। वो क्यों सीखते हैं आपने भी जाना? नहीं जाना, क्योंकि वो लोग इसलिए सीखते हैं ना, क्योंकि उन लोगों ने, हमें सीधी सी बात, उन लोगों ने कब्जा कर रखा था।
जिसके कारण उन्होंने अपना प्रचार किया। अगर हम भी जाते बाहर किसी देश में कब्जा करते सारे देशों को, तो वहाँ का बंदा क्या हिंदी सीख रहा होता। मानते हैं बात आप? सिर्फ अपनी बात को रखना है। हाँ, नहीं मतलब रख जाओ, सीख रहा होता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल वो घोषित कर दी गई है इसलिए क्योंकि ज़्यादा देशों में बोली जाती है। वो कॉमन बात बोल सकती है, कोई बंदा कहीं भी जाके कम्युनिकेट कर सके इस वजह से। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। यूनिवर्सल है। हाँ, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, हर इंसान उसको बोल सकता है और हिंदी को विश्व में दूसरा स्थान मिला हुआ है आज भी। और इससे हम अपने भाव में और अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं बजाय इंग्लिश के। इंग्लिश में हमें थोड़ी बहुत लोग होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलने में, पर हिंदी में वो अपने भाव बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इन्होंने पाखी ने कहा लेकिन जब हम नई जो इंग्लिश है वो हमारे ब्रेन को डेवलप करते हैं। जैसे हम नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। तो क्या एंड आपने तो कोई कुछ ऐड करना चाहें? जैसे कि इन्होंने कहा कि इंग्लिश इज ए सेकंड सेकंड लैंग्वेज एंड और ये आसानी से अपने टॉक कर सकते हैं अपने, बट ये टॉक आप अपने डोमेस्टिक एरिया में कर सकते हो। अदर कंट्री में जाने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए। और जैसे कि पहले के लोगों ने हम इंग्लिश इंडिया को सिखाई, बहुत कम सिखाई पहले के, बट जितनी तेज़ी से इंग्लिश सिखाई उतनी तेज़ी से इंग्लिश फैल गई है ना कि हिंदी की वैल्यू तो बहुत कम कर दी है, इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज़्यादा चली गई। जैसे आप कहीं भी जाओगे, किसी भी स्किल सीखोगे तो कोर्स कोई सा भी आप करना चाहोगे तो उसमें 99% इंग्लिश होती है। और जैसे कंप्यूटर आप सीखोगे तो उसके अंदर कंप्यूटर में पूरा इंग्लिश आता है। जब फ़ोन ऑपरेट करोगे तो फ़ोन के अंदर भी पूरी इंग्लिश चलती है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा जिसमें आपको हिंदी में कंप्यूटर करके सीख रहा होगा या हिंदी में फ़ोन करके चला रहा होगा। 1 या 2% लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। तो सही। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? आपने तो इंग्लिश में फिर भी आप हिंदी में तो बोलते ही बोलते हो। हाँ, नहीं ऐसे नहीं करना है, तो सामान्य रखें। जैसे कि इंटरनेट पे भी हाँ। इंग्लिश होती है पर हिंदी भी होती है उसके बिल्कुल लिए, होती है। क्योंकि हिंदी में जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी भी दे रखी है उनको समझने के लिए। कोई इसमें कुछ और ऐड करना चाहेगा? आज की डिबेट इंटरेस्टिंग लगे, बहुत हाँ, अच्छी आप कुछ कहना चाहेंगे? और भी डिबेट में बैठा हूँ मेरे भी। वो सिर्फ एक फैसिलिटी है जो हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में ही गूगल्स एंड अदर ऐप हम इंग्लिश में ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में इट्स ओनली फैसिलिटी। सर लेकिन आज के टाइम में अभी भी ना मेरे हिसाब से भाई आपकी आज के टाइम में अभी भी 30% के आसपास लोग पूरे वर्ल्ड वाइड हिंदी का यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट पे। आज के टाइम में भी सारे लोग 30% और 25% के आसपास अखबार भी यूज़ होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड हिंदी में। तो हम कैसे कह सकते हैं भाई हिंदी कमज़ोर है? और दूसरी बात, हिंदी भाषा संस्कृत से बनी और संस्कृत भाषा से सारी भाषाएं बनी हैं। रोमन होगा, उसकी लिपियाँ भी सारी संस्कृत से निकली है। चाहे आप रोमन लिपि ले लो तो क्या बोलते हैं, हाँ रोमन हो गई, हिंदी लिपि हो गई, हिंदी की देवनागरी लिपि होगी, एक्सेट्रा सारी लिपियाँ संस्कृत से ली है। तो हम कैसे बोलते हैं कि हिंदी कम है? हमने फैलाव नहीं किया, बस ये बात है। इस वजह से हम पीछे हैं। अगर हम जाके फैलाव करते तब हम भी आगे होते। हमने कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़ है, हमने हिंदी में नहीं बना रखी है, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी में यूज़ करना गवार बना है, इस वजह से लोग यूज़ नहीं करते। अदरवाइज अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी और जगह जाते, चाहे कहीं पे अगर हम कब्जा करते तो वहाँ पे अभी भी हिंदी चल रही होती है। लेकिन हमारा वो नहीं था कि हम तो खाना पीना अपने ही रहना, यही बातचीत थी और कोई बातचीत नहीं थी। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि हिंदी बोलने वाले को अक्सर गंवार या कम पढ़ा लिखा समझा जाता है। हाँ, ठीक है। आपने तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इंग्लिश 30% यूज़ होती है ठीक है। हिंदी और 25% लोग यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश कम नहीं है, बट ये खुद ही शो कर रहे हैं कि 25% कम है या 75% ज़्यादा है, 30% कम है या 70% ज़्यादा है। इन्होंने कहा
अपने आप उन्हें माना है कि बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। तो इसीलिए इंग्लिश 70% ज़्यादा होती है 25% के मुकाबले। आपको एड्रेस करना है इनको, मुझे नहीं। ये आपको करना है। ठीक है, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? सर मैं बोलूँ नहीं, और आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो मौका है। हम इंडिया में रहते हैं बेसिकली, और इंडिया कुछ सालों से पावर अब बनते जा रहा है स्टार्टअप का। अलग अलग जगह पे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, हर जगह लो एरिया में बेसिकली, जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलना भी है दुनिया में, मीडिया में हिंदी में ही बोली जाती है। इसलिए हिंदी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ अगर नए नए स्टार्टअप्स हो तो वहाँ तो जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, पूजा बोलना चाहिए। पूजा। जैसे कि मतलब ये रोज हम लोग कुछ ना कुछ मतलब हिंदी में बोलते ही है, तो सॉरी इंग्लिश में बोलते ही है। लाइक जैसे वाटर, ये कहीं ना कहीं तो इंग्लिश का बहुत यूज हो ही रहा है ना, बट शुद्ध रूप से हिंदी का यूज तो कोई करता ही नहीं है, उसमें उर्दू में मिक्स कर देते हैं, है ना। और ये लोग जैसे कह रहे हैं कि संस्कृत और हिंदी मतलब कि इन सब से मिलकर बना हुआ, बट लोग शुद्ध रूप से तो यूज ही नहीं करते हिंदी, ना ही संस्कृत। रोज कभी ना कभी इंग्लिश बोलते हैं, और कहीं भी हिस्ट्रिकल प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश में लिखा होता है, और अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी में नहीं होता है। वहाँ पे हमें कुछ समझना होता है तो वहाँ पे इंग्लिश लिखी होती है और उनकी लैंग्वेज लिखी होती है। सर इनकी बात से आसान है, उन्होंने कहा कि अदर कंट्री में इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यूरोपियन देशों में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। अगर हम दुबई, कतर वगैरह में जाएंगे तो उनकी भाषा हमको, सऊदी अरब की भाषा अलग अलग बोलनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हर देश में चलती है। अच्छा पॉइंट है। सर मैं बोलूँ कुछ? ठीक है, आप तो मैं एक बात बोलूँ, इनको इनको बोला जैसा आपने बोला कि इंग्लिश का भाषा, तो इसका हम उपयोग इसलिए करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जुड़ चुका है। वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे ऊपर अपनी भाषाएं थोप दी, जिसकी वजह से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें सीखती चली गई। पहले हम लोग अन्य कपड़े पहनते थे, धोती कुर्ता, आज जींस पैंट पे आ गए। क्यों आ गए? हम उनकी चीज़ अपना रहे भाई, मतलब तुम लोग जो भी आप लोग, इसी वजह से ना इंग्लिश भाई, इंग्लिश इसी वजह से ना इंग्लिश आगे जा रही है। मैं फिर भी यही बात बोल रहा हूँ, अगर हम वहाँ जाके अभी भी हम दूसरे 7वें नंबर पर हिंदी है, हमारी भी अच्छी खासी, हम भी चाहे तभी भी किसी भी विदेश में कब्जा करके वहाँ पे अपनी लैंग्वेज छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। बस यही बात है सर। पूजा कुछ कहेंगे? यार जैसे कि उन्होंने कहा कि लोग अपना रहे हैं, मेरा मानना है कि जो आने वाला टाइम में लोग ट्रेडिशनल चीज़ें ही अपनाएंगे, क्योंकि वो इस तरह तेज़ी से फैल रही है कि हर लोग अपनाने के लिए मजबूर है। सब चीज़, कोई भी आजकल धोती कुर्ता पहनता है तो उसको अजीब सा लगता है कि मैंने क्या पहना। लोग जींस देखते हैं, अच्छा ये नया लुक है, अच्छा हमें भी ट्राई करना चाहिए, तो क्या लोग आकर्षित हो रहे हैं सर ट्रेडिशनल के। और जैसे उन्होंने कहा कि 25% लोग इंग्लिश बोल लो, वेस्टर्न बोल देते हैं, समझ रहे हो? जैसे कि मैंने कहा 25% लोग अखबार हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, अगर उन्हें भी इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जाए तो वो भी इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो इसे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही है। आप कुछ कहेंगे पूजा? जैसे कि हमने बोला कि धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता तो आज भी डालते हैं। हमने मना नहीं ना किया कि धोती कुर्ता ना डालो और ये ड्रेस से डालो, वो तो अपनी सबकी इच्छा होती है, कुछ भी डालिए। और हिंदी भाषा की कई बात, तो हिंदी भाषा तो वो अटल कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे लोग हिंदी बोलते ही नहीं है, वो शर्माने लगते हैं या फिर हिचकिचाने लगते हैं, और अपनी जो भी इच्छाएं होती है वो वहाँ पे सीखने लगते हैं, वो अपना कंफर्टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। सर इन्होंने जैसे कहा कि मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस ज़्यादा पहनी जाती है यहाँ पे, तो ये इसका भी इसीलिए एक वजह है। वो वजह ये है कि जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब्जा किया था तो उन्होंने हमारे हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया था, ज़्यादा टैक्स लगा के, और उन्होंने सस्ते दामों में अपने कपड़े यूज़ करवाए थे, तो लोगों को सस्ते की वजह से आकर्षित ज़्यादा हुए, इसलिए अभी तक ये चल रही है। अच्छा पॉइंट है। हाँ, जिन लोगों के पास पैसा नहीं हो, सस्ती चीज़ों के आगे तो आकर्षित हो गए ना, जिनके पास अगर पैसा होगा वही तो ट्रेडिशनल चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा कम है, तो वो मशीनों की बनी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उपयोगी होती है। तो कितना इंग्लिश की वजह से तो ठीक है, हम इंग्लिश लाएंगे मशीन से। हाँ।
सर अगर हम अपनी चीज़ों को सस्ता करते और अपनी चीज़ों पर थोड़ा काम करते तो हम ये चीज़ें कर सकते। और दूसरी और ना सबसे पहली बात है, अगर हम अपनी चीज़ों पे आप जो बोल रहे थे कि कल्चर हो गया, नई नई चीज़ें होगी, अगर हम हिंदी में अपडेट करते ना तो हम इंग्लिश पर भागते ही नहीं। हम फ़ोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट सारे हिंदी में यूज चला आता है लेवल पर, तो कभी भी ना हम इंग्लिश पर भागते ही। और पहली बात तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो मार्क तो उनकी लैंग्वेज है ही, वो कई लोग कई डिजिटल नीचे बनी है। इम्पोर्टेंट बात कही है, इंग्लिश लैंग्वेज डिजिटल के खुद की लैंग्वेज बनी है। भाई इस वजह से ना क्योंकि कई लोगों के बीच में इंग्लिश फेमस है, अगर हम भी चाहते ना तो कर सकते थे, लेकिन हमने किया। हिंदी का इतिहास ना उनसे भी पहले का है, संस्कृत में। और संस्कृत के अकॉर्डिंग परमाणु बम ये सारी चीज़ें सब उसी की वजह से बनी हुई हैं। ये जो आप इंटरनेट वगैरह चला रहे हो पहले से देखे जाते थे। हमारे जो गुरु थे वो तारीख को देख लेते थे, उन्हें दोहरे तो आते ही नहीं थे, ऐसे देखते थे ना वो। कहाँ बेहतर है आपको ये बताना है। आप बार बार एक ही बात कह रहे हो कि पहले हम कैसे थे की बात छोड़ दो, हम और कहाँ बेहतर हैं और कहाँ कर सकते हैं ये बताना है ना। ठीक सर पहले का टाइम सर इंडिया का वो हिंदी का था, बस सर अब जो सर आने वाला टाइम है जो टाइम जो चल रहा है सर वो इंग्लिश का ही है सर। क्योंकि आने वाले टाइम पे सर इंग्लिश में ही बोलेंगे सर, इंग्लिश में हर चीज़ आ रही है अब सर, हर चीज़ इंग्लिश में ही होगी सर। सर ने बोला कि पहले मतलब कि गुरु तारीख ऐसी मतलब जान लेते, बट ऐसे कैसे जान लेंगे कि आज कौन सा डेट है? वो ना खाली सूरज के अकॉर्डिंग जान लेते, बट आजकल क्या सैटेलाइट का अकॉर्डिंग पता चलता था कि आजकल तो मौसम कैसा होगा, कल क्या होने वाला है हमारे साथ। ये सारी टेक्नोलॉजी और इंग्लिश की वजह से है। और क्या नाम है, आजकल प्रोडक्ट भी हार्डवेयर से ज़्यादा इंग्लिश में है, हिंदी में तो कुछ है ही नहीं। मेडिसिन भी अदर कंट्री से आती है, वो भी इंग्लिश में ही होती है। अब कोई आजकल आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई और नहीं और आप जैसे इन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक इन्होंने कहा कि जैसे आयुर्वेदिक चीजें अब बहुत कम यूज करी जाती है, लेकिन ज्यादातर महत्व अच्छी हुई आयुर्वेदिक चीजें ही होती है, बहुत फायदेमंद होती है वो आयुर्वेदिक चीजें। बहुत अच्छी बात आगे जैसे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और कोई और जो इन्होंने कहा था ट्रेडिशनल कपड़ों की बात, तो आज भी आधे से ज्यादा लोग इंडिया में ट्रेडिशनल पहनते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं, जब उनको दिखता है नया कुछ सूट टाइप की चीजें वो भी एक दो बार तो ट्राई करते हैं पहनने के लिए। इन्होंने ये बात तो बोली मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन के ऊपर बता दूं कि दुनिया में ना सबसे दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टर है मेडिसिन को भारत है। तो हम कैसे पीछे हो गए कि हम इम्पोर्टर नहीं है। आयुर्वेदिक से दवाई, जितनी भी दवाई आपकी वैक्सीन किसी भी चीज़ें ले लो सारी यहीं से बनती है, उसको डेवलप किया जाता है उसके थ्रू। एक्सपोर्टर है, डेवलप भी किया जाता है। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है अगर हम ना ये सारी चीज़ें ढूंढ के उनको हिंदी में नाम होता है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इंग्लिश में, जिसकी वजह से लोगों के पास हिंदी में पहुँचती है। अगर हम वही पैकेजिंग हिंदी में लिख के दे तो लोगों के पास पहुँचेगी। और कई पैकेज के ऊपर साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ होता है। और दूसरी बात हर जगह अभी भी ना यूज़, हर जगह देखोगे आप कहीं पे भी चले जाओ हिंदी का यूज़ मिलेगा। किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आपको हिंदी का यूज़ मिलेगा। वो लोगों के ऊपर होती है कि लोग यूज़ करें ना करें, क्योंकि लोग अपने आप को गवार समझ बैठते हैं, इस वजह से लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं। और लेकिन आज के टाइम में कुछ लोग होते हैं तो वो अपने जो हिंदी की सॉफ्टवेयर वगैरह है वो आजकल हिंदी में भी अपडेट हो रही है। जितने भी आप नए नए सॉफ्टवेयर देखोगे, चाहे उस पर कंप्यूटर चले जाओ, नेट पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, विकीपीडिया पे चले जाओ, हिंदी में आपको अवेलेबल मिलेगी। क्यों? अगर नहीं होती हिंदी इतनी अच्छी पॉपुलेशन तो हिंदी मिलती क्यों? हिंदी अदर वैकल्पिक भाषा। जैसा कि ये सब कह रहे हैं ना, यह बात कपड़ों की है ना दवाइयों की है, यह बात लैंग्वेज की है। इंग्लिश की है। कपड़े पहनने से, दवाइयाँ लेने से हमें नहीं पता चलता कि कौन सी लैंग्वेज बेहतर है। जिसका जो मन करे वो पहन सकता है और जो सी दवाई ले सकता है। और जो लैंग्वेजेस हम दवाइयाँ भी देखते हैं उसमें इंग्लिश में ही लिखा होता है कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, कैसे यूजेस है उसके, चाहे कौन सा भी
और जब आप जॉब के लिए रेज्यूम बनाते हो उसमें भी इंग्लिश में ही बनाते हैं। कोई से रेज्यूम को हिंदी में नहीं बनाते कि मैं अपना रेज्यूम हिंदी में बना के लेके जाऊंगा। और जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो भी इंग्लिश में ही बनाते हैं। और जब आप इंटरव्यू में ज़्यादातर अपने आपको अच्छा बेहतर दिखाने के लिए इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में कोई बात नहीं करता है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक है, जैसे कोई आपको छोड़ दें। क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, अगर हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो हम जॉब के लिए पहले मना कर देते हैं। जब आप हिंदी के बारे में बोलो तो घर से शुरू करो। स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। यहाँ से हिंदी है, हिंदी यहाँ पर है, वो तो बाद में आता है। हिंदी कहाँ से शुरू होती है? घर से। आप लोग उतर के नीचे क्यों नहीं आ रहे? बहुत कुछ है हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन नीचे आओ, आप ऊपर जा रहे हो। सर हिंदी में तो बोल के और कोई कुछ बोलना चाहेगा हिंदी के बारे में? इन्होंने बोला था कुछ समय पहले कि जब जो कोई हिंदी लैंग्वेज में बात करता है तो वो वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स यूज करके बताता है। ठीक है। बोला था ये लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर बात तो हिंदी में ही कर रहे हैं। बात तो हिंदी में ही कर रहे हैं, मतलब इसको इंग्लिश लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी की जरूरत पड़ रही है। एक और चीज मैं फिर कह रहा हूँ, बोलते टाइम आप लोग उधर और इधर देखेंगे, मुझे नहीं उधर देखेंगे। हाँ, उनको आप बता रही बात। ठीक है, ठीक है, आप बैठो। और कोई कुछ कहना चाहेगा हिंदी के बारे में? छत पे चढ़कर सुई ढूंढ रहे हो आप लोग, नीचे उतरो। ठीक है। आज के टाइम में भी हिंदी नहीं आया कि हिंदी में नॉवेल्स होती है, नॉवेल्स होती है, जितनी भी नॉवेल्स हो गई, दोहे हो गए, कविताएं हो गई, आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड की जाती है। वर्ल्ड इंग्लिश को, वर्ल्ड हिंदी को पूछता है, लेकिन हिंदी भाषा को ना हिंदुस्तान वाले लोग नहीं पूछते, ये वही बात है। और ना अगर आज के टाइम में भी जब इन्होंने बोला कि रिज्यूमे वगैरह जाते हैं तो रिज्यूमे बना के इंग्लिश में देते हैं, वहाँ पे बात भी किस में करते हैं? इंग्लिश में तो आप बोलते नहीं होंगे, मैं सामने वाला बंदा बोलता है वो भी हिंदी में बात करता हूँ ना आपसे, किसी से भी कोई बंदा जितने भी लोग हैं वो वाली बात। और वो फॉर्मेलिटी होती है, ना कि ऑर्डर दिया जाता है कि तुम बोल लो, फॉर्मेलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर ये फॉर्मेलिटी हटा दी जाए तो हम हिंदी का यूज़ ज़्यादा करेंगे, यूज़ करेंगे ज़्यादा। और तो और कुछ कहना चाहेगा? कुछ ऐड करना हो इनकी बातों में? ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदी का यूज हिंदुस्तान भी नहीं पूछता, तो जब हिंदुस्तान ही नहीं पूछता, अगर आप बाहर जाओगे तो इंग्लिश सब पूछते हैं। जब आप अपना देश ही नहीं पूछेगा तो फिर हो गया ना। आप क्यों नहीं अपना रहे इंग्लिश को? और वर्ल्ड में आपकी तो नॉलेज चाहिए इंग्लिश के लिए। सर जैसे कि इन्होंने कहा था सर, जैसे कि सर इन्होंने कहा इंटरव्यू में जैसे कि इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में हिंदी में बात की जाती है, मतलब जितनी सर बड़ी कंपनियाँ सर, बाहर देश की कंपनियाँ सर, अदर कंट्री हैं, उधर सर इंग्लिश में ही बात होती है सर ज़्यादातर। और सर इंग्लिश में ही सर सर सारे टॉक करते हैं सर। एक बात है सर, नॉर्मल टॉक में सर उधर इंग्लिश में ही होती है। कंपनी रिज्यूम पे बहुत बात कर ली, कहीं और आते हैं। मैं रिज्यूम पे बोल रहा ठीक है। अगर हम रिज्यूम के साथ साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रयोग करें तो हमारा जो इंप्रेशन होता है वो फिर दूसरों पर अच्छा जाता है, और वो हमारे आप कोई कहना चाहेगा? आप एक बार बोल कुछ तो बोलते हैं। जैसा कि आप सबने कहा कि हम रिज्यूम देने जाते हैं, हमारी मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारे जो जब हम देते हैं तो हमारा कुछ इम्प्रेशन बनता है कि हाँ इसको इंग्लिश आती है तो हम ले इसको जॉब पे रखेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको भी जब जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं, आपके पास दो लोग आए, एक को इंग्लिश आती है और एक को नहीं आती है, लेकिन जो हिंदी वाला इंसान है वो केपेबल ज़्यादा है इस चीज़ को करने के लिए, तो आप इंग्लिश वाले को क्यों रखेंगे? आप अपनी कंपनी को ऊंचाई के लिए, अपनी कंपनी को बेहतर दिखाने के लिए आप उसको रखिए जो आपकी
फाइनेंशियली जो केपेबल ज्यादा है उस काम को करने के लिए, या आप ये देखेंगे कि हाँ ये इसको इंग्लिश आती है तो इसको सब कुछ आता है? ये तो प्रूफ नहीं करता ना कि इंग्लिश आने से हमें सब कुछ आता है। अच्छी बात है। जैसे उन्होंने बोला कि इंग्लिश वाले को जो मतलब कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखा जाएगा, बट हमारे देश में एक ही लैंग्वेज नहीं बोली जाती, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे पंजाबी में जाएंगे तो पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पे आप हिंदी बोलो वो समझ नहीं पाते, बट आप इंग्लिश बोलोगे तो जल्दी समझेगा अगर इंग्लिश आती होगी तो। अपने देश में सबको लैंग्वेज नहीं आती है, सबको अलग अलग लैंग्वेज आती है, बट अदर कंट्री में देखो तो वहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे वो जापानीज हो चाहे चाइनीज हो, लेकिन सारी स्टेट में चाहे कुछ भी वहाँ पे सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अपने देश में ना हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, तो फिर इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ना, हमें अपनी लैंग्वेज अपनी चीज़ें सिखानी होगी। ठीक है, नहीं जैसे कि अर्चना ने पहले कहा था और तनु ने भी अभी दोबारा कहा कि इंटरव्यू और रिज्यूम इंग्लिश के को हिंदी में हम कर सकते हैं, बट आपको इंटरव्यू और रिज्यूम ये इंग्लिश में ही करना पड़ता है। आप जॉब की तो बाद में सोचो, पहले आपको फर्स्ट सीढ़ी पार करनी है जो है आपका इंटरव्यू, और वो आपको इंग्लिश में आपका ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ठीक है, हम इंटरव्यू और कंपनी से बाहर निकलेंगे तो वहाँ से बाहर आते हैं ना, समाज में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, चाहे यहाँ भी मिल जाए। जैसे कि आपने कहा कि अदर कंट्रीज में हम जाते हैं वहाँ पे इंग्लिश यूज होती है, और जब हम पंजाब से आपने बोला कि पंजाबी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो इंडिया से पहली बात ऑलमोस्ट सब हिंदी जानते हैं। अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जैसे कि जिन पे ब्रिटिश में राज किया है, लाइक इंडिया हो गया और ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सब कंट्रीज पे इंग्लिश है सिर्फ, और ज़्यादा प्रभुत्व भी यहाँ पे ही है इंग्लिश का। अगर आप पंजाब में जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए तो वो आपसे हिंदी में बात करेंगे और अपनी पंजाबी लैंग्वेज में ही बात करेंगे, और आप भी उनसे हिंदी में बात कर सकते हो। सही बात, ठीक है। सर इन्होंने जैसे इनकी बात भी सही थी, लेकिन नहीं आज आपकी बात सही है, मेरी इनकी बात से एग्री हो, हमारी बात से एग्री। आज भी इनकी भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री तलकटन वाली बात वो भी कहते हिंदी में भाषण देंगे, उनका भाषण लोगों ने सुना था, जबकि उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, ना कोई ट्रांसलेटर था ना कुछ था, उन्होंने हिंदी में बात की थी। हमारे नरेंद्र मोदी सर वो भी हिंदी में ही प्रेजेंट करते अपने भारत को, इंग्लिश में नहीं प्रेजेंट करते, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहता है और हमारा जो चीज़ें कल्चर है उसको दिखाना चाहता है। आज के टाइम में बाहर के लोग हमारे कल्चर को अपनाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ की चीज़ें देखते हैं, एनालाइज करते हैं कैसे, और हम एनालाइज को भूलते हैं। इंटरव्यू, जॉब, इन सब चीज़ों को लेके हमें लगता है कि इंग्लिश आ जाएगी, हम जॉब में लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम फंस जाते हैं उस चीज़ों में, और ना हम सही और गलत का फैसला भी ले पाते। हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पॉइंट बताएं मेरे, ठीक है। सर जैसे नरेंद्र मोदी ने बात सर हिंदी में देते हैं, बट सर वो बिल वगैरह से जो भी चीज़ सर वो पास करते हैं, सर सारा चीज़ सर इंग्लिश में पास करते हैं, तो सर हर चीज़ सर को स्टेप बाय स्टेप सर सारे जितने पढ़ते हैं सर वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। सर बाहर देश के सर लोग हो तो तब भी सर इंग्लिश में ही बात करते हैं, सर हिंदी में सर यूज़ नहीं करते, जबकि सर मीटिंग वगैरह होती है बाहर देशों के साथ, जहाँ सर इंग्लिश का यूज़ करते हैं। उधर के लोग सर हिंदी को कैसे समझ नहीं पाएंगे सर वो अपना पॉइंट कैसे रखते हैं। जैसे कि वो हिंदी में इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपने कहा था कि 30% लोग हिंदी बोलते हैं और 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वो उन 30% लोगों को समझाने के लिए हिंदी बोलते हैं। 70% तो हिंदी तो समझ ही जाएंगे, बट वो इंग्लिश बोलेंगे तो 30% लोग रह जाएंगे, इसीलिए। यूरोपियन देशों में इंग्लिश ज़्यादा चलती है, और 25% ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% अभी भी। काफी तक अच्छी बात है। 65 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, और जो 200 बिलियन लोग डेली इंग्लिश स्टडी करते हैं, और 400 मिलियन लोग बोलते हैं इंग्लिश, तो इसमें 70-30% पर तो कोई बात ही नहीं है। और ये
शायद 40 मिलियन होगा, 400 बहुत ज़्यादा होगा। नो सर 400 millions, 400 मिलियंस। अच्छा मिलियन, 200 billion स्टडी करते हैं। और कोई कुछ? और इंग्लिश सीखते हैं तो एक असिस्टेंट्स की तरह भी सीखते हैं कि आप ट्रांसलेशन बन सकते हो इंग्लिश से। आपने ये कहीं नहीं देखा होगा कि हिंदी से आप कहीं किसी पैसे कमा रहे हो, किसी हिंदी को ट्रांसलेट करके दे रहे हो तो कि वो आपको पैसे दे रहा है कुछ। इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ अर्निंग एंड स्पीकिंग। यार एक बार रिपीट करना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आया तो मैशअप करते हैं। हाँ कांटी सेंट्री सी बार्डन सीखा है ना आपने? ठीक है, कुछ भी नहीं सर, नहीं बोलेंगे सर, डिबेट का हिस्सा नहीं है। कुछ तो आए यार, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। घर से शुरू करो, हिंदी वहाँ भी शुरू होती है, आप तो वहाँ होती है जहाँ खत्म होती है। यार सर कसम ठीक है, आपने तो कोई इन्होंने बोला कि ये क्या बोला था, तो बोला ही नहीं। इन्होंने बोला था अर्न मनी। तो हमने हिंदी भाषा को भी सीख के अर्न मनी कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री हो, जितनी भी कंट्री हो गई, वहाँ पे भी ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। तो हम हिंदी भाषा के ऊपर ट्रांसलेशन कर सकते हैं और उनकी चीज़ों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब उनकी भाषाओं के इधर उधर कर सकते हैं। और दूसरी बात, हिंदी भाषा से जरूरी 54 देशों में खाली इंग्लिश भाषा चलती है, अदर कंट्री में इंग्लिश भाषा नहीं चलती। इन्होंने बोला कि 400 मिलियन, हम परसेंटेज की बात कर रहे थे ना कि मिलियंस की। परसेंटेज की बात, और ना ज़्यादातर लोग खाली भी स्टडी करते हैं, बोलते अपनी लैंग्वेज है हर कोई, और जब जरूरत होती है ना तब जाके तो बेटा दूसरी लैंग्वेज कोई दूसरे लोग यूज़ करते हैं। ये तो पढ़ना और ना बोलना दोनों में फर्क होता है। ऐसा तो सर आपको भी इंग्लिश आती है, मुझे भी आती है, इनको भी आती है, लेकिन ना कोई बोलता नहीं है ना। अभी हम ना इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ना डिबेट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस माना जाता है, वो तो लिखते जाता है। एनालिसिस तो गलत भी हो सकती है। ऐसा अगर दोबारा एनालिसिस किया तो हिंदी भी आगे कर सकती है, बट ना हमें पता थोड़ी है कोई कि वर्ल्ड में कितने लोग करते हैं नहीं करते हैं। उन्होंने बस खाली लिख दिया, लिखी हुई बातों पर हम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो 132 करोड़ आबादी वाला देश है और सारे लोग हिंदी लगभग सारे ही बोलते हैं हिंदी। और इन सब चीज़ों को अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मे भी हम फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ अच्छा बोला पूजा। जैसे कि अभी भी ना लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट में। और प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है, और गवर्नमेंट में कम इसलिए जाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में सबसे कम बच्चे होते हैं गरीब के, और प्राइवेट में हर कोई अमीर बच्चे ही जाते हैं प्राइवेट में, क्योंकि वहाँ पे ना इंग्लिश ज़्यादा सिखाई जाती है और फोकस भी की जाती है उस पर। और सॉरी यार, जैसे कि सर ने बोला सर इंडिया में सर जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। नहीं सर, इंडिया में सर हर राज्य की सर अपनी अपनी अलग लैंग्वेज है। सर अपने लैंग्वेज में बात करते ना कि सर हिंदी में। सर बिहार की सर बिहारी बोलते हैं, यूपी में यूपी की बोली आती है, पंजाब में सर पंजाबी बोलते हैं। सर ऐसे सर हर देश की सर अलग अलग भाषा बोल जाते हैं। सर उधर सर हिंदी से ढंग से कोई अपने देश में सर ऐसे देने सर राज्य के सर वो हिंदी सर समझ में भी पाते हैं। सर ऐसे बोले क्या बोल रहे हैं सर, इंग्लिश में सर वो हल्की भी समझ जाते हैं क्या बोलना चाह रहा है, सर क्या मांग रहा है क्या नहीं। हर स्टेट की अपनी रीजनल लैंग्वेज है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% लोग हिंदी में बात करते हैं इंडिया में, जो भी पॉपुलेशन है उसका 43.63%। 2001 में 43.6। बाकी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और जो अलग अलग स्टेट में जैसे गुजराती हो गया, बिहार में बिहारी बोलते हैं, पंजाबी, हर लैंग्वेज कहीं ना कहीं हिंदी से थोड़ा बहुत रिलेट होता है। हर लैंग्वेज का थोड़ा होता है, पर इंग्लिश का दूर दूर तक कहीं नहीं होता, थोड़ा होता है रिलेट। और अच्छा पॉइंट है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए अगर जो अदर स्टेट है अगर वो अपनी लैंग्वेज बोलते भी है फिर भी उन्हें
स्टेटमेंट किसी न किसी को अपनी हिंदी लैंग्वेज बोलते ही हैं, और बोलते हैं। और ऊपर से अगर हिंदी अगर इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती तो जब ओबामा इंडिया आए थे तो उन्होंने भी हिंदी में नमस्ते कहा था। तो अगर इसकी महत्वता नहीं होती तो वो उसको आकर्षित नहीं होते उसकी तरफ, तो वो आके हिंदी में यहाँ पे बात नहीं करते। सर ओबामा ने सर एक बार सर बस हिंदी में कहा था सर, बाकी सारे जितने सर बोला सर बाकी सब सर इंग्लिश में ही बोला था। जितने सर भाषण से लेके सर अच्छे सर उन्होंने इंग्लिश में ही बात की थी क्योंकि उनको हिंदी नहीं है। या सर और सर या सर और सर उन्हें सर नमस्ते वगैरह सर एक तो समझ में आता है, बाकी बट सर वो नहीं समझ पाते। इसलिए सर नरेंद्र मोदी जी भी सर ज़्यादा सर उनसे इंग्लिश में ही बात करते हैं, ना कि सर हिंदी में। जैसे कि उन्होंने कहा कि दूर दूर तक इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है। आप स्कूल को विद्यालय नहीं बोलते, आप स्कूल को स्कूल बोलते हो। आप जब कॉपी में डेट लिखते हो दिनांक नहीं लिखते हो। आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग डेली अपने डेली रूटीन में करते हो। और जैसे इन्होंने ओबामा का, वो इंडिया आए थे इसलिए उन्होंने नमस्कार बोला। अगर वो दूसरी कंट्री में जाते तो वो कुछ और बोलते, हेलो बोलते, गुड मॉर्निंग बोलते। मैंने कहा था आपको कि वो ना दूसरे देश के लैंग्वेज से कंसर्न करते हैं, हिंदी लैंग्वेज बाकी देश के लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा एक जैसा होता है। इंग्लिश के आसपास काफी सारी इन्होंने बोला था, जैसे इन्होंने बोला था कि ओबामा ने नमस्ते किया, उनको लगा कि मुझे हिंदी बोलनी चाहिए। उनको आती नहीं तो वो सीखते भी, उन्हें क्या पता, उनको लगता होगा कि हिंदी में बोलना चाहिए। उन्होंने ऐसा तो बोला नहीं नमस्ते, और हर जगह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इंग्लिश का यूज़ करते हो, कहीं पे भी जाता है हाय हेलो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नमस्ते क्यों बोला? तो उन्हें लगता था कि हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसकी वजह से हमें सीखनी भी चाहिए, और इनसे हिंदी में बहुत सारी चीज़ दी हुई है हमें, बहुत सारे लोग भी आते हैं। बाहर की अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर इंडियंस ही हैं, अमेरिका वगैरह कनाडा वगैरह में आप जाओगे तो आपको इंडियन ही मिलेंगे, वहाँ पे हिंदी ही लैंग्वेज चलती है। कनाडा तो एक पंजाबियों का देश ही बन चुका है एक तरीके से, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हिंदी नहीं बोल जाती? हिंदी का इन्फ्लुएंस है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर ओबामा को लगता है कि ओबामा से प्रो है ओबामा को लगता है कि हिंदी में बोलना चाहिए तो उन्होंने एक बार ही हिंदी में क्यों बोला? आगे तो उन्होंने स्पीच इंग्लिश में ही दी है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंस इंग्लिश को दे रहे हैं। और बाकी इस कंट्री में जो आप कह रहे हो कि अपनी अपनी भाषा यूज करते हैं, तो उन कंट्रीज में भी तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज होंगी ना, वो भी तो बड़े बड़े देशों में विजिट करते होंगे, तो इंग्लिश में